अपनी नजर तुम उस पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 11 अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था रूल ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के मीनिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मीनिंग को पढ़ा हुआ था। और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका अदर नेम है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। इसकी कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इस अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उसका समराइजिंग करना, एनालाइज करना और एंड में इसके प्रॉफिट को पता करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और इसके हेल्प से हम लोग कंपनी के या फर्म के प्रॉफिट और लॉस को पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ साल के एंड में हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता करते हैं, उसको हम लोग बैलेंस शीट से पता कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जर्नली एक ट्रेडर या मर्चेंट इस अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है या कितना लागत हुआ है। तो कॉस्ट से हम लोग मोटा मोटी इस बात को समझते हैं। तो इस अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टोटल कितना कॉस्ट हुआ है प्रोडक्शन में या पर यूनिट कितना कॉस्ट आया है प्रोडक्शन में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं या फिर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। और इसका यूज जनरली फैक्ट्रियों में होता है। प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगता है वहां पे इस अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। लास्ट यहाँ पे थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इसमें जितने भी अकाउंट्स को बनाए जाते हैं उसको मैनेजरियल स्किल या मैनेजरियल टेक्निक्स के थ्रू इसको और एनहांस करके चीजों को बेहतर बनाते हैं एक कंपनी में। फिर से हम बता रहे हैं मैनेजर अकाउंटिंग किसी भी फर्म या कंपनी में जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनको, उनकी क्वालिटी को, उनकी यूटिलिटी को और एनहांस करने के मैनेजरियल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जैसे फंड फ्लो और कैश फ्लो और यहाँ पे होता है रेशियो एनालिसिस। इसके हेल्प से बिजनेस या कंपनी फर्म का जो भी मैनेजर होता है बहुत इजीली चीजों को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजरियल डिसीजन ले सकता है, प्लानिंग कर सकता है। तो ये रहे अकाउंटिंग के 3 टाइप्स। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड होता है मैनेजर अकाउंटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे बिजनेस में यूजर्स कौन होते हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? तो इसको 2 पार्ट में हम लोग समझेंगे। एक इंटरनल यूजर्स होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है। इंटरनल यूजर्स में मेनली 2 लोग आते हैं, एक तो आता है ओनर और सेकंड आता है मैनेजर। ठीक, तो ओनर कौन होता है? ये इंटरनल यूजर्स होता है। ये फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना चाहता है क्योंकि ओनर यहाँ पे बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो उसका ये एक राइट होता है कि फर्म में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है। और मैनेजर भी इंटरनल यूजर्स होता है क्योंकि मैनेजर बिजनेस को, अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। एक मैनेजर को अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में ओनर और मैनेजर्स आ जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर्स में जितने भी आउटसाइडर होते हैं यूजर्स वो एक्सटर्नल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे बैंक हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक बैंक ही होता है। ये इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस होता है कि बिजनेस या कंपनी को ये लोन प्रोवाइड करते हैं।
फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे सप्लायर, फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर डेटर, सिक्स हो जाएगा इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स है जो आउटसाइडर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आउटसाइडर यूजर्स होते हैं बिजनेस में, उनको हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, सप्लायर, क्रेडिटर डेटर, इन्वेस्टर्स, इवन हम लोग यहाँ कस्टमर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गए यूजर्स के टाइप। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम किस तरीके से करते हैं, उसके दो सिस्टम होते हैं। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से ही पता चला डबल एंट्री मतलब इसका जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो दो साइड में होने वाला है। तो ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके दो साइड ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें दो साइड्स नहीं होते हैं, इसको सिंगल साइड में एंट्री किया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये ऑथेंटिकेट नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग डुअल एस्पेक्ट्स वाला या डबल एंट्री सिस्टम को क्यों अपनाते, इसके हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, देन इसका स्टेप पढ़ेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका फीचर क्या है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड पे इफेक्ट पहुंचाता है। तो इसलिए इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है और एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड को किया जाता है। सेकंड इसका फीचर होगा डुअल एस्पेक्ट्स। अभी मैंने बताया डुअल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को इफेक्ट पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई एसेट को परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर कोई मैंने खरीद लिया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं और दो साइड इन्वॉल्व हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और इसमें अकाउंट्स भी दो का इन्वॉल्व किया गया है। थर्ड यहाँ पे है फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं डुअल एस्पेक्ट्स वाले, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग उसको फॉलो करता है। कब हम चीजों को डेबिट करेंगे, कब हम ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट करेंगे, तो इसके सारे नियम को फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम। आगे चलते हम लोग इसके स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से स्टेज पे इसको किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज होता है जनरल एंट्री। तो ट्रांजेक्शन्स जो भी किया जाता है फर्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में, देन वहाँ से हम क्लासीफाई करते हैं लेजर में, फिर उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, देन उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मीन्स फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हमारा फाइनल अकाउंट में बनाया जाता है। तो इसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस, जो अकाउंटिंग के एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिमिलरली ये एडवांटेज सेम वैसा ही है। जैसे पहला ये साइंटिफिक सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स का यूज किया जाता है, तो ये जो सिस्टम होता है वो साइंटिफिक सिस्टम होता है। सेकेंड कंप्लीट रिकॉर्ड, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट्स को इफेक्ट पहुंचाता है, तो रिकॉर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने फर्नीचर परचेस किया था, फर्नीचर अपने पास आ, कैश अपने से गया, तो दोनों की एंट्री को हम लोगों ने लिखा, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। नेक्स्ट होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी 100% सही रहती है। यहाँ पे हम लोग जो बैलेंसेस मैच करवाते हैं ट्रायल बैलेंस में, एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट में बैलेंस ऑटोमेटिक मैच करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी इसके पहले मैंने बताया डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सकते हैं और साथ ही साथ हम फाइनेंशियल पोजीशन का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम करके रखा है तो कंपेरेटिव स्टडी भी करना बहुत आसान हो जाता है कि मेरे पास पहले क्या था अभी क्या है, या कितना मेरे पास इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। अगर हम लोग डुअल एस्पेक्ट्स को अपनाते हैं तो हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हेल्प इन मैनेजमेंट। तो डुअल एंट्री सिस्टम ये मैनेजर्स को हेल्प पहुंचाता है इन मेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा ही हेल्प यहाँ से मिलता है। हेल्प
फिर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर डुअल एस्पेक्ट्स एंट्री करके रखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम को करके रखेंगे तो फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम इसका जो भी एंट्री दो साइड कर रहे हैं, अगर एक साइड हमने कुछ गलती किया है तो सेकंड साइड से हम पकड़ लेते हैं कि मेरे से क्या गलती हुआ है, तो फ्रॉड को यहाँ से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ऑथेंटिकेट नहीं मानते। अब धीरे धीरे इसका यूज बंद हो गया, इसको यूज नहीं किया जाता प्रैक्टिकल लाइफ में, डुअल या डबल एंट्री सिस्टम को ही हम लोग करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो और इसके टॉपिक्स आपको समझ में आए हैं। आज चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।